नमस्कार, मैं सुष्मित पटेल आपका स्वागत करता हूं प्रत्यक्षदर्शी समाचार में। आज का मुद्दा है विकास, जिसकी वजह राहुल गांधी का वो भाषण है जिसमें राहुल गांधी बता रहे हैं कि विकास क्या होता है। हम आपको राहुल गांधी का वो भाषण भी सुनाएंगे, पर उससे पहले हम कुछ आवश्यक बातें कर लें। कुछ लोग हैं जो इस भ्रम में जी रहे हैं कि कोई सरकार आएगी और उन लोगों को मुफ्त की स्कीम देकर मालामाल कर देगी, पर ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी नेता या किसी अन्य से अपने विकास की उम्मीद लगाए बैठा है तो ये उम्मीद सरासर गलत है और छोड़ दीजिए, क्योंकि आप स्वयं ही हैं जो अपना विकास कर सकते हैं। कोई और सिर्फ सहयोग कर सकता है। वैसे तो विकास की बात करने वाले नेता खुद के विकास के लिए भी आप पर ही निर्भर हैं। जैसे ही आप उन्हें विकास का मौका देते हैं, वो अपने जीजा तक को अरबों की संपत्ति का मालिक बना देते हैं। उनके रिश्तेदार भी अरबपति खरबपति बन जाते हैं। पर आप जिन्होंने विकास के लिए उन्हें वोट दी थी, आपकी हालत वैसी की वैसी ही रहती है। आज हम विकास की बात करेंगे, उस विकास की जिसका राजनीतिकरण हो चुका है। इस समय देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति पर किताब लिखी जानी चाहिए। इनकी राजनीति एक दूसरे से अलग है, इन सभी की विकास की अवधारणा भी अलग है। लेकिन 53 साल के राहुल गांधी ने विकास का जो मतलब बताया है वो पहली बार सुनने में आया है। पहले आप 53 साल के राहुल गांधी का वो भाषण सुनिए जिसमें राहुल गांधी विकास क्या होता है ये समझा रहे हैं। जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना, उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, और करो इसको। मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ, नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। यह शुरुआत है और उस दिन तक होगा जब तक यह परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे। उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली, एक्सेलेरेटर ही दबेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा, पहला पॉइंट है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना का विकास से कोई लेना देना नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। उससे शायद भारत का कोई नुकसान भी नहीं होना है। लेकिन जिन मुफ्त की योजनाओं की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, असली मुद्दा वो योजनाएं हैं। वास्तव में ये मुफ्त की योजनाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या वास्तव में ये मुफ्त की योजनाएं लागू कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव है? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार इन योजनाओं का लाभ सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमान को ही दे दिया जाए तो भी सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पाएगी। भारत की हालत पाकिस्तान जैसे देशों से भी खराब हो जाएगी, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक भारत में कम से कम 2 करोड़ परिवार हैं जो घुसपैठी हैं। ये सभी परिवार कांग्रेस की मुफ्त योजनाओं की शर्तों के अनुसार पात्र होंगे और सबसे पहले इन्हीं को लाभ मिलेगा, जैसा कि कांग्रेस सरकार खुलकर कहती रही है। जिन योजनाओं की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उन योजनाओं का अनुमानित खर्च प्रति परिवार यदि 2 लाख रुपए भी मान लिया जाए तो सालाना खर्च 4 लाख करोड़ रुपए होता है। ये अभी सिर्फ घुसपैठियों की बात है। फिर आते हैं भारतीय मुसलमान। भारतीय मुसलमान के परिवार की संख्या लगभग 9 करोड़ होती है और यदि भारतीय मुसलमान पर खर्च की बात करें तो खर्चा होगा लगभग 18 लाख करोड़ रुपए। यदि सिर्फ घुसपैठियों और भारतीय मुसलमानों के परिवार को ही मिला दिया जाए तो भी सिर्फ इन्हीं का खर्चा 22 लाख करोड़ रुपए होता है, जबकि 2023 से 2024 का कुल जीएसटी कलेक्शन ही 20.18 लाख करोड़ रुपए था। यानी जिन मुफ्त की योजनाओं को राहुल गांधी लागू करने की बात कर रहे हैं, वो योजनाएं सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक को ही दे दी जाए तो भी पूरे साल का जीएसटी कर वसूली करने के बाद भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। और अभी बाकी का वास्तविक अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक समुदाय भी बाकी है, उनका क्या होगा? सबसे खास बात है कि इतना पैसा योजनाओं पर खर्च कर दिया जाए तो घोटाला करने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा, उसकी चिंता अलग। फिलहाल विकास कोई छोटा मुद्दा नहीं है और विकास का कोई सूत्र नहीं होता है। विकास एक माला की तरह है जो आप और आपके सहयोगियों के कई सतत प्रयास एक साथ गूंथे जाएं तब जाकर कहीं तैयार होता है, तब कहीं सफलता और विकास रूपी माला तैयार होती है। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं सुष्मित पटेल, प्रत्यक्षदर्शी समाचार से। धन्यवाद।